तो पिछले पार्ट में हाओ चेन ने लाओ को हरा दिया था, लेकिन तभी अचानक से लाओ वहां पर अपने किसी पावर का यूज करने लगा था। तब इसे देखते ही उसके साथ वाली लड़की उससे कहने लगती है कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि फैंग ने तो इसे तुम्हारे लाइफ को बचाने के लिए खरीदा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लाओ इसकी कोई बात नहीं मानता और वो इसके ऊपर अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करके इसके पावर को एक्टिवेट कर लेता है। तब इसे देखते ही चेन कहने लगती है कि आखिरकार वह तो हार गया था, लेकिन इस तरह से वह तो चीटिंग कर रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ के बाकी लोग भी इस पावर से पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और फिर वो कहने लगते हैं कि क्या यह लीजेंडरी फॉरबिडन स्पेल की पावर है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह पावर अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया था और फिर इसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल पपेट बाहर आता है, लेकिन असल में वो सबसे पहले लाओ के ही गर्दन को पकड़ लेता है, जिसे देख सभी लोग कहने लगते हैं कि यह तो इविल है और वह तो अपने मास्टर को भी नहीं पहचान रहा। वहीं वो पपेट लाओ से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर समन क्यों किया, जिसके बाद लाओ उसे कहता है कि मैं तुम्हारे मदद से उसे हराना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पपेट इसे छोड़ देता है, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि मैं यहाँ के हर किसी को मार दूंगा और मैं किसी को भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो सीधे हाओ चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन इसे देख अब हाओ चेन भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत अपने सुरा स्लैश का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वह पपेट इसमें बहुत ही आसानी से मारा जाता है और अब सुरा स्लैश की पावर लाओ को भी इंजर्ड करने वाली होती है, लेकिन तभी इसी वक्त फेंग यहाँ पर आकर इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और इसके अलावा उसने अपने केवल एक ही हाथ से इसके पावर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब इसे देख हाओ चेन और उसके सभी साथी हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि इसने तो इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया और इसीलिए ऐसा लगता है कि यह तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी फेंग हाओ चेन से यहाँ पर हुए प्रॉब्लम के लिए सॉरी कहता है और इसी के साथ वो इनसे बताता है कि मैं इनका कैप्टन हूँ और मैं इनके तरफ से तुम्हारे सामने माफी मांगता हूँ। तब इसे ऐसा करता हुआ देख वो लड़की और लाओ उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी फेंग हाओ चेन से कहता है कि इसके लिए तुम मुझे माफ कर देना, क्योंकि हम इसके बारे में पूरी तरह से गलत थे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाओ चेन उससे कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी तो यह केवल एक चैलेंज था। वहीं अब वो लड़की भी फेंग से सॉरी कहती है, क्योंकि इनके वजह से फेंग फिर से परेशानी में आ गया है, लेकिन इस पर फेंग गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें ऐसी हरकत करने से मना किया था और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो मुझे फॉलो मत करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की और लाओ काफी उदास हो गए होते हैं और फिर वो लड़की उससे कहती है हमें भी पता है कि यह चीज गलत है, लेकिन वैसे भी तो हम केवल कुछ पॉइंट को हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे थे ताकि इस तरह से हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा आउटफिट खरीद सकें। लेकिन इस पर फेंग इनसे कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर इसके बाद वो भी इनको हाओ चेन के सामने माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि वे ऐसा करने के लिए रेडी नहीं होते। जिस पर फेंग इनसे कहता है कि क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तब इस पर लाओ उसे कहता है कि तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, लेकिन आखिरकार वैसे भी इस बार तो पूरी तरह से इसमें मेरी ही गलती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में बात करते हुए काफी उदास हो गया था, क्योंकि इनके ही वजह से फेंग बार बार परेशानी में आता रहता है और इसके अलावा इनके ही वजह से वो मिशन के दौरान भी जख्मी हो जाता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वह छोटी लड़की भी काफी रोने लगती है और फिर लाओ कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हारे द्वारा दिए गए एक्स को भी बर्बाद कर दिया, इसीलिए तुम मुझे अपने ग्रुप से बाहर क्यों नहीं कर देते। लेकिन इसके बारे में सुनते ही फेंग उससे कहता है कि तुम कैसी बकवास बातें करने लगे, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारा लीडर हूँ मैं तुम्हें अबेंडन नहीं करूंगा। इसके बाद वो उससे कहता है कि इतने बड़े आदमी को रोते हुए तो शर्म आनी चाहिए और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले जाकर उनसे माफी मांगो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों इसकी बात मानकर हाओ चेन के सामने माफी मांगते हैं, जिस पर फेंग हाओ चेन से कहता है कि असल में ये उतने ज्यादा बुरे नहीं है, लेकिन असल में कभी कभी वे बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाओ चेन भी उससे कहता है कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी तो यह कोई फाइट नहीं थी। तब इस पर फेंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने लोगों को लेकर यहाँ से चला जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ का रेफरी हाओ चेन के पास आता है और फिर उससे कहता है कि फेंग असल में एक बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन उसका लक ही पूरी तरह से बेकार है। फिर वो आगे इसे बताता है कि फेंग ऐसा जीनियस है जो कि बहुत ही कम एज में लेवल 6 में चला गया था, लेकिन जब डीमन हंटर्स के लिए सिलेक्शन हो रहा था तो उसने इनको अपने टीममेट के रूप में चुना और इस तरह से उस समय उसके पास में जो कुछ भी था उसने इनको दे दिया, जिसके वजह से उसके पास में अपने लिए एक भी मेरिट पॉइंट नहीं बचा। लेकिन इसके अलावा आज उसका 1 लाख मेरिट पॉइंट भी बर्बाद हो गया, जो कि वो पिछले बहुत समय से सेव कर रहा था। इसके बाद वो कहता है ऐसा लगता है कि शायद अब वे प्रमोट नहीं हो पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वेंग जुआन उससे काफी इंप्रेस हो जाती है और फिर लिन सिन उससे कहता है कि तुम दोनों का नाम तो काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस पर वेंग
शिवान गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो। तभी रेफरी इनसे कहता है कि उनके और तुम्हारे मेरिट पॉइंट मिलाकर 1,10,000 हैं और इतनी बात कहने के बाद वो इसे इनके पास में ट्रांसफर कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इनके पास में टोटल 3,80,000 पॉइंट हो गए थे, जिसे देख लिन सिन कहने लगता है कि मैं तो काफी अमीर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वे अपने लिए इक्विपमेंट खरीदने के लिए डिमन हंटिंग टावर में चले गए थे और फिर लिन सिन वहाँ पर सबसे पहले अपने कैमरे को सेटअप कर देता है ताकि इस तरह से वो इनके इंट्रोडक्शन के वीडियो को शूट कर सके। इसके बाद वो कहता है कि यह हमारा डिमोशन 21 है और अब यहाँ पर हम अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले सीमा सियान की बारी होती है और वो इनको अपने लाइट हैमर के बारे में बताता है, जिसमें कि असल में स्मैश स्किल भी था और इसके इनर कोर में लेवल 7 वाला मैजिक क्रिस्टल होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली बारी हानियू की होती है और वो अपने पास वाले ब्रिलियंट क्लास के शील्ड को दिखाता है, जिसमें कि असल में ट्रिपल लाइट एलिमेंट स्टैकिंग शील्ड भी होता है और इसके अलावा इसका डिफेंस डिवाइन डोमेन ब्लॉक के बराबर है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओ चेन भी अपने आर्मर के साथ में इनके सामने आता है, जिसे देख वे सभी कहने लगते हैं कि यह तो असल में होली आर्मर है, जिसमें कि लेवल 6 वाला होली स्पिरिट गार्डियन स्किल भी है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हाओ चेन का डिफेंस लेवल 6 के बराबर हो गया था और इसके अलावा इसके साथ में लेवल 6 वाला होली शील्ड भी होता है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि जब इनका एक साथ में यूज किया जाएगा तब इसके वजह से स्किल पावर 30% बढ़ जाएगी। तभी हानियू इसे एक लाइट स्वॉर्ड दिखाते हुए कहता है कि मैंने इसे आपके लिए खरीदा है और मुझे ऐसा लगता है कि यह स्पीड स्वॉर्ड से अच्छा है। लेकिन इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि अभी के लिए यह तुम्हारे लिए ही अच्छा है। तभी चेन उससे कहती है कि मैंने टेनाउची आर्मर को शायर के लिए खरीदा है, जिसके अंदर लेवल 6 वाले 3 अटैक को रोकने की पावर है। और फिर इसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिरकार शायर कहाँ पर है। तब इस पर हाओ चेन इनसे कहता है कि मैं अब असल में तुम्हें वहीं पर लेकर जाने वाला हूँ और इसी के साथ वो इनसे कहता है कि वही हमारा सीक्रेट बेस होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में एटर्नल टावर के अंदर आ जाते हैं और फिर वे हैरान होते हुए कहते हैं कि हम कहाँ पर आ गए। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।